औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को हम बिलावल हाउस खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग के अंदर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे। और ये मीटिंग जो है ये क्योंकि शेड्यूल में पहले नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे मामलात सामने आए जिसकी वजह से ये मीटिंग बुलानी पड़ी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 नवंबर को एक्स अपने अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाई थी जिसपे उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने तशरीफ़ लाए और सदर मुमलकत से भी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की बात की और उसके जो प्रपोजल्स हैं वो उनके सामने रखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्होंने उस वक्त उनसे मांगी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा मुनज़्ज़म है और हम अपने जो पार्टी के फोरम्स हैं उस पर ये तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। हमारी लीगल टीम भी होती है, काम कर रही होती है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी ये डिस्कशन होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस पर हमारे चेयरमैन ने वो तमाम प्रपोजल्स लाने की बात की और उस पोस्ट में भी लिखा। और क्योंकि सदर मुमलिकत कतर जा रहे थे तो लिहाजा उनकी वापसी का इंतज़ार किया गया। और आज आपको पता है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इससे कुछ देर कबल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का तैयारा कराची पहुंचा है और उनकी आमद पर ये इजलास शुरू हो जाएगा। जो ही वो बिलावल हाउस तशरीफ़ लाएंगे हमारे आज आप भी तवक्का यही कर रहे हैं और हम सबको ये पता है कि 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोजल पे डिस्कशन होने जा रही है। उसके कुछ चीदा नुकात जो हैं वो पार्टी चेयरमैन ने बयान किए हैं और इससे ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक अंदाज़ा या एक यकीन, जो मैं कहूँगी यकीन ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप सबको बार बार भी हमने बताया, लेकिन एक बार फिर दोहराने की ज़रूरत है कि जो क़यास आराइयाँ हैं वो पहले से हो रही हैं। गुज़िश्ता मैं गलत नहीं होंगी कि अगर मैं 6 माह कहूँ कि 5-6 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। लेकिन ये जो कहा गया कि जी ये तरमीम आ गई है, इस पर आप अपनी राय का इजहार करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल ऑफिशियली सामने नहीं आया था, ना कोई ऐसा ड्राफ्ट था कि जिसको हम देखकर आपसे इस पर गुफ्तगू कर सकते। तो ख्याली बातें थीं उस वक्त तक, कयास आराइयाँ थी, स्पेकुलेशंस थी, लिहाजा मुनासिब कभी नहीं समझा हमने कि इस पर हम कमेंट करें। और मुझे पता है कि सवाल की बहुत जल्दी है कहीं, लेकिन मैं 2-4 और जुमले इसमें मुकम्मल कर जाऊंगी अपनी बात। तो जो नुकात हमारे चेयरमैन ने रखे हैं ये उनकी जानिब से आए हैं। यकीनन उसमें अगर सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है और ये जायज़ क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक देरीना मुतालबा था सूबों का, उसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें पूरा किया। गो कि ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था, लेकिन एक जमहूरी जमात, एक जमात जो कि लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की ज़रूरियात को समझती है, उसने ही पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया। 18वीं आईनी तरमीम की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक एजेंडा पूरा होना था उसको पूरा करके दिखाया। और आपको पता है कि उस वक्त भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना था। 8 या 9 माह का अरसा था जिसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी ने बैठकर इस पर काम किया और 25
25 के करीब उसमें अरकान थे तमाम जमातों के। मुकम्मल कंसेंसस के साथ वो 18वीं तरमीम आई है, जिसमें आपको जैसे मैंने कहा कि 9 माह लग गए। तो अगर 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी, और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है, और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है।